गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से पता है कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप प्रोडक्ट्स दैट आई रिग्रेट बाइंग। दैट मीन्स देर आर सम प्रोडक्ट्स जो मैंने लास्ट ईयर परचेज किए थे बट आई डिड नॉट लाइक देम क्योंकि वो मेरे लिए वर्क नहीं किए। एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ बिफोर वी मूव फर्दर। जरूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स आपके लिए भी वर्क ना करें। हो सकता है आपको इन प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स पसंद हों और वो आपके लिए काम करते हों। सो इट माइट बी पॉसिबल दैट यू लाइक सम ऑफ these products and by no means I'm saying that these products are bad, but they just did not work out for me. Now as always I will put the buying links of all these products in the description box just in case if you want to purchase any of them. With that said and done, let's quickly begin with the video. But आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then do consider subscribing and hit the bell icon next to it. So that's all about the intro. Now let's begin with the video. पहला प्रोडक्ट है शुगर का बेस ऑफ ग्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर and this is the product. As the name says, it's a pore minimizing primer, but ये मेरे pores को उतना अच्छे से fill up नहीं करता है जैसे मेरे दूसरे pore minimizing primer करते हैं, क्योंकि मुझे nose के आसपास यहाँ पे pores का issue है। तो मैंने इसे कई बार ट्राई किया है बट ये मेरे pores को अच्छे से fill नहीं करता है और इसको लगाने के बाद भी मुझे अपने open pores यहाँ पे easily visible होते हैं, तो इसलिए मुझे ये प्राइमर पसंद नहीं है। Now इसका MRP है 799 रुपीज़ and I think for 800 रुपीज़ this is not justifiable, क्योंकि इससे काफ़ी कम प्राइस में और पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर आते हैं जो इससे ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल नायका प्रेपनिया फेस प्राइमर एंड कलर बार प्राइमर। सो दैट्स व्हाई इट इज इन माय मेकअप रिग्रेट्स। दैट्स द फर्स्ट प्रोडक्ट। मेरा अगला प्रोडक्ट है ये L18 का लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन और इसका शेड नंबर है 03 शेल। नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने इसे नायका से परचेज किया था और मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था वेयरइन आई शोड यू द चीपेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आई गॉट फ्रॉम नायका, और फिर मैंने एक मेकअप ट्यूटोरियल भी किया था यूजिंग दिस फाउंडेशन वेयरइन आई शोड यू ऑल द प्रोडक्ट्स इन एक्शन दैट आई गॉट फ्रॉम नायका। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इट सेज इट्स अ लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन बट इसमें ग्लो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट मेरी स्किन ड्राई है तो मेरी स्किन पे कोई भी ऐसा मैट फाउंडेशन वर्क नहीं करता है क्योंकि वो मेरे फेस के ड्राई पैचेस पे क्लिंग होता है। तो सेम चीज इसके साथ भी हुई। ये मेरी स्किन पे काफी ज्यादा ड्राई पैचेस पे क्लिंग हो रहा था। इनफैक्ट इतने ड्राई पैचेस मुझे थे भी नहीं जितना कि इसको लगाने के बाद मेरी स्किन पे फील हो रहे थे। एंड सेकेंडली मैंने नोटिस किया आफ्टर द एप्लीकेशन ये मेरी स्किन से पील हो रहा था, तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही वियर्ड था और मैंने इसको एक बार नहीं, आई थिंक ऑफ कैमरा 2-3-4 बार यूज़ किया है बट स्टिल सेम परफॉर्मेंस थी इसकी, इसलिए मुझे ये फाउंडेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। हो सकता है अगर किसी की ऑयली स्किन हो तो ये फाउंडेशन शायद काम कर जाए, बट मेरी ड्राई स्किन पे ये बिल्कुल भी काम नहीं किया है एंड आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। ऑल्दो इट इज जस्ट फॉर ₹100 बट स्टिल आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। सो दैट्स द सेकंड प्रोडक्ट। मूविंग ऑन, आई हैव 2 मस्काराज दैट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी। पहला है लैक्मे आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा और दूसरा है इनसाइड का परफेक्ट मस्कारा अल्ट्रा कर्ल। इसको भी मैंने तभी परचेज किया था जब मैंने L18 का फाउंडेशन परचेज किया था। दिस वाज द चीपेस्ट मस्कारा दैट वाज अवेलेबल ऑन नायका एट दैट टाइम। और इसके साथ भी मुझे सेम प्रॉब्लम है, जो ये क्लेम करता है वो ये बिल्कुल भी नहीं करता है। इट सेज इट्स अल्ट्रा कर्ल बट कर्ल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट इसको लगाने पे लगता ही नहीं है कि मस्कारा लगाया है। एंड आई जस्ट शो यू द वॉन्ड फर्स्ट। सो दिस इज द वॉन्ड। इट्स अ वेरी बेसिक वॉन्ड बट आई थॉट हो सकता है हल्की फुल्की लेंथनिंग हो या हल्का फुल्का वॉल्यूम भी हो, बट इसको लगाने के बाद कुछ भी फील नहीं होता है। ना ही ये कर्ल करता है, ना ही इसमें लेंथनिंग इफेक्ट आता है और ना ही इसमें आईलैशेस पे वॉल्यूम आता है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ टोटल फेल फॉर मी। और इसको भी मैंने ऑफ कैमरा 2-3-4 बार ट्राई किया है बट एवरी टाइम इट्स द सेम रिजल्ट, इसलिए मुझे ये मस्कारा पसंद नहीं है। तो सेकंड मस्कारा इज फ्रॉम लैक्मे एंड आई हैड सम एक्सपेक्टेशंस विद दिस, क्योंकि मैंने इसके बारे में काफी तारीफ सुनी है फ्रॉम डिफरेंट यूट्यूबर्स बट इट ऑल्सो डिसअपॉइंटेड मी। रीजन बीइंग इसमें लिखा है ये कर्लिंग मस्कारा है, तो इसलिए इससे एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ये हमारी लैशेस को थोड़ा सा कर्ल देगा एटलीस्ट, बट इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऑल्दो लैशेस हल्का से सेपरेट हो जाती हैं बट कोई भी कर्लिंग इफेक्ट नहीं आता है और कोई भी वॉल्यूम नहीं आता है। ये मस्कारा मुझे इसलिए और भी पसंद नहीं है क्योंकि इसका प्राइस है 375 रुपीज़ एंड आई थिंक फॉर 375 और फॉर 400 रुपीज़ दिस इज जस्ट नॉट वैल्यू फॉर मनी। इससे कम प्राइस में मेबलिन के मस्काराज आते हैं एंड दे वर्क वेरी वेल। तो अगर ये 100 या 150 का होता आई वुड हैव कंसिडर्ड इट एज एन ओके मस्कारा, बट फॉर द प्राइस इट इज डेफिनेटली अ डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट। सो आई थिंक 400 रुपीज़ के आसपास अगर खर्च करने हैं तो मेबलिन के मस्काराज लेना ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू दिस वन बिकॉज दे परफॉर्म मच बेटर। सो दैट्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट अगेन लैक्मे से है। दिस इज द लैक्मे एब्सोल्यूट मूनलिट हाईलाइटर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। और इस पैन में 2 शेड्स हैं। दिस इज लाइक अ सिल्वर हाईलाइटर और ये एक ब्रॉन्जी शेड है। आई फर्स्ट गिव यू अ हैंड स्वॉच। These are the 2 shades. This is like a silver highlighter and this is more on the bronze
साइड। जब मुझे लैक्मे वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल करना था तब मैंने इसे परचेज़ किया था। उस टाइम मैंने आपको कहा था कि मैं इसको एज अ हाइलाइटर यूज़ करती हूँ और ये डिस डार्क शेड को एज अ ब्रॉन्जर यूज़ करती हूँ, जो मैंने किया है काफ़ी बार। बट इट जस्ट हैपन्स दैट आई डोंट रीच आउट फॉर दिस प्रोडक्ट एनी मोर, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के और बेटर परफॉर्म करने वाले प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, बी इट अ हाइलाइटर और बी इट अ ब्रॉन्जर। तो इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, प्लस इसका शेड थोड़े से वियर्ड है, क्योंकि जो सिल्वर शेड है वो काफ़ी लाइट है मेरी स्किन टोन के लिए, और जो ये ब्रॉन्जी शेड है ये काफ़ी डार्क है मेरे लिए, तो मैं इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज़ नहीं कर पाती हूँ। मैं सिर्फ इसको तब यूज़ कर पाती हूँ जब मैं एक मैट कॉन्टूर लगाऊँ और उसके ऊपर ये ब्रॉन्जी शेड जो है इसको अप्लाई करूँ। बट इतना करने के बजाय मेरे पास काफ़ी अच्छे ब्रॉन्जर्स भी हैं जो सेम वर्क करते हैं, इनफैक्ट इससे बेटर वर्क करते हैं, और दो बार प्रोडक्ट्स लगाने का कोई हैसल भी नहीं होता है। सो दैट्स वाई आई जस्ट डोंट रीच आउट फॉर इट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट पर्सनल यूज़ के लिए ठीक नहीं है। इसमें 2 हाइलाइटर शेड ज़रूर हैं, बट अगर आपका स्किन टोन फेयर है तो आप लाइट वाला यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर ऑन अ डीपर साइड तो आप ये डार्क वाला यूज़ कर सकते हैं, बट सेम टाइम पे आप दोनों शेड्स नहीं यूज़ कर पाएंगे। एंड सेकेंडली, इफ़ यू आर समवेयर अराउंड माई स्किन टोन, मीडियम स्किन टोन, तो ये दोनों ही शेड्स परफेक्टली काम नहीं करेंगे आपकी स्किन पे। इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, इट रिटेल्स फॉर 750 रुपीज़। ऑल्दो मैंने डिस्काउंट पे लिया था, बट स्टिल आई वुड से कि ये 500-600 का भी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आजकल 300-400 के अंदर ही काफ़ी अच्छे हाइलाइटर्स मिल जाते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट वर्थ 750 एट ऑल। मूविंग ऑन, मेरा अगला प्रोडक्ट है फ्रॉम नायका। दिस इज़ द नायका ऑल डे मैट कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसका शेड नेम है 07 हनी। नाउ मुझे इसकी क्वालिटी से और इसके फॉर्मूला से कोई कंप्लेंट नहीं है। इट्स अ वेरी फाइनली मिल्ड पाउडर और ये स्किन को ड्राई भी नहीं करता है। दिस इज द शेड। नाउ व्हाई आई रिग्रेट बाइंग दिस, दैट्स बिकॉज ऑफ द शेड दैट आई पिक्ड अप। मैंने 07 शेड लिया था ये सोच के कि मैं इसको एज अ ब्रॉन्जर यूज करूंगी, बट ये मेरी स्किन के लिए काफी लाइट है इफ आई वांट टू यूज इट एज अ ब्रॉन्जर, और अगर मैं इसे एज अ कॉम्पैक्ट यूज करना चाहूँ तो ये थोड़ा ज्यादा डीप है मेरे लिए, इसलिए मैं इसको दोनों ही पर्पस में यूज नहीं कर पा रही हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट ग्रेविटेट टुवर्ड्स दिस प्रोडक्ट। ऑल्दो मैंने इसको स्टार्टिंग में एज अ ब्रॉन्जर टॉपर यूज़ किया है, जब मैं एक कॉन्टूरिंग प्रोडक्ट लगाती थी, एंड देन आई यूज टू टॉप इट ऑफ विद दिस, क्योंकि ये एक वार्म टोन्ड कलर है इसलिए एक ब्रॉन्जिंग लुक आ जाता है। बट अगेन आई हैव टू गो थ्रू द हैसल ऑफ यूजिंग 2 प्रोडक्ट्स जस्ट फॉर कॉन्टूरिंग और जस्ट फॉर ब्रॉन्जिंग, इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें मेरा टाइम भी ज़्यादा जाता है। सो आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी बिकॉज आई डू नॉट ग्रेविटेट टुवर्ड्स दिस प्रोडक्ट। इसका प्राइस है 225 रुपीज़, और प्राइसिंग के अकॉर्डिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इट्स अ वेरी डिसेंट प्राइसिंग एंड इट इज़ अ गुड product as a whole. So if you want to buy this, you can definitely go ahead and buy this क्योंकि काफी reasonable है, and just make sure you get the right shade. So that's the next product. Moving on, मेरा अगला प्रोडक्ट अगेन नायका से है. This is the Nykaa Contour and Conquer. This is Contour and Highlight Duo, and this is how it looks. This is in the shade 01 Sizzle Chisel. I'll first give you a hand swatch. So this is the product. ये highlighter है और मैंने यहाँ पे contour swatch किया है, and I know it's not visible. तो यही मेरी प्रॉब्लम है इस प्रोडक्ट के साथ. As you can see, ये highlighter भी काफ़ी ज़्यादा चौकी है. मैंने इसे लगाया तो काफ़ी ज़्यादा नीचे भी फॉल आउट हुआ है. So it's quite चौकी. तो हाइलाइटर देखने में ब्लेंडिंग लगता है, बट द क्वालिटी इज़ नॉट अप टू द मार्क. और सेकेंडली, ये कॉन्टूर प्रोडक्ट देखने में काफ़ी ज़्यादा डार्क लगता है और लगता है ये एक डीप स्किन टोन के लिए भी सूटेबल होगा, बट ये मेरी स्किन पे बिल्कुल भी शो अप नहीं होता है. मैंने यहाँ पे स्वॉच किया था बट बिल्कुल भी दिख नहीं रहा होगा. दैट इज़ बिकॉज इसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं है. आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम. इसको मैं कितना भी ज़्यादा स्वॉच करने की कोशिश करूँ, ये पिगमेंटेशन उतना अच्छा देता ही नहीं है. पैन पे काफ़ी डार्क लगता है बट इट डज नॉट ट्रांसलेट वेल. दैट्स व्हाई दिस इज इन माई मेकअप रिग्रेट्स. और इसका MRP है 699 रुपीज़, एंड आई थिंक दिस इज जस्ट नॉट वर्थ 699 रुपीज़. आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन टू बाय दिस. अगर आपके लिए वर्क करता है देन इट्स वेल एंड गुड, बट आई पर्सनली वुड नॉट रिकमेंड इट, कि मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं किया है. दैट्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट. मूविंग ऑन, मेरा अगला प्रोडक्ट है एल्फ से. दिस इज द बाइट साइज फेस डुओ, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. इसका शेड नेम है स्पाइस्ड एप्पल, और ये ब्लश और हाईलाइटर डुओ है. I'll just first show you the swatch. So this is the swatch. ये blush है, I hope it is visible, और ये है highlighter. इसका ये जो ब्लश है ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से शो अप नहीं होता है, जैसे कि आपने स्वॉच में भी देखा होगा,
बहुत ही लाइट शेड है एंड आई हैव टू swirl माई ब्रश इन दिस अगेन एंड अगेन, तो मुझे काफ़ी बिल्डअप करना पड़ता है इस ब्रश को, अदरवाइज मुझे इसके फॉर्मूला से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द हाईलाइटर, एज यू मस्ट हैव सीन इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शेड, शैम्पेनी शेड है एंड इट शोज अप ऑन माई स्किन, बट इसका फॉर्मूला मुझे पसंद नहीं आया। इट्स क्वाइट चॉकी एंड पाउडरी और ये फाइनली मिल्ट नहीं है, तो जब इसको अलग से लगाते हैं तो काफ़ी पाउडरीनेस लगती है फेस पे एंड इट जस्ट फील्स लाइक अ स्ट्रीक ऑफ हाईलाइटर ऑन योर फेस, और ये हाईलाइटर मेरे टेक्सचर को काफ़ी एम्फसाइज भी करता है। सो ऑल इन ऑल आई डू नॉट लाइक दिस प्रोडक्ट। नाउ दिस रिटेल्स फॉर 350 रुपीज़, तो प्राइस इसका ठीक है, दिस इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल एंड आई हैड क्वाइट हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस, बट एज आई टोल्ड यू हाईलाइटर मुझे काफ़ी चौकी लगता है और ये मेरे टेक्सचर को एम्फसाइज करता है और ये ब्लश मेरे स्किन पे शो अप नहीं होता है, सो दैट्स वाई दिस इज इन माई मेकअप रिग्रेट्स। मेरा अगला प्रोडक्ट अगेन एल्फ से है। दिस इज द एल्फ आईलाइनर पेन एंड दिस इज इन द शेड कॉफी। दिस इज हाउ इट लुक्स। नाउ दिस इज eyeliner pen and इसका इस तरह का फेल टिप है and I'll just show you the swatch first. So this is how it looks. It's a very beautiful brown shade, but मुझे इसमें मेनली दो प्रॉब्लम आई हैं। पहला तो ये जो ब्राउन शेड है ये देखने में ऐसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट मेरी आईलिड्स पे ये बहुत अच्छे से शो अप नहीं होता है बिकॉज आई एम नॉट इन द फेयर स्किन कैटेगरी। ये कॉफ़ी शेड मेरी आईज पे बहुत अच्छे से ट्रांसलेट नहीं होता है। सेकेंडली जब इसको लगाते हैं तो ये काफ़ी रुक रुक के चलता है। आई नो आई हैव एक्सपीरियंस दिस बिफोर ऑल्सो। आईलाइनर पेन के साथ ये प्रॉब्लम होती है, इट टेंड टू ड्राई अप वेरी इजीली। ऑल्दो इसको मुझे लिए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट एक जो स्मूथ एप्लीकेशन होता है, जस्ट वन स्वाइप एप्लीकेशन जो जनरली लिक्विड आईलाइनर में हमें मिल जाता है, वो इसमें नहीं मिलता है। सो आई हैव टू गो ओवर इट अगेन एंड अगेन, इसलिए इसको लगाने में काफ़ी टाइम भी लगता है। दैट्स वाई आई डू नॉट ग्रेविटेट टूवर्ड्स दिस अ लॉट। इन दो रीजंस की वजह से मुझे ये प्रोडक्ट उतना पसंद नहीं आया, और जब भी मुझे आईलाइनर लगाना होता है आई ग्रेविटेट टूवर्ड्स माई लिक्विड लाइनर्स मोर इंस्टेड ऑफ दिस आईलाइनर पेन। सो दैट्स वाई इट्स इन माई मेकअप रिग्रेट्स। नाउ वी आर डन टू द लास्ट प्रोडक्ट विच इज इन माई मेकअप रिग्रेट्स ऑफ 2021. दिस इज द कलर बार आई ग्लाइड आई पेंसिल मिनी और इसका शेड नेम है फ्लर्टी टर्क and it's a very beautiful turquoise shade. I'll just show you the hand swatch first. As you can see, बहुत ही सुंदर शेड है और इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है। इट्स वेरी क्रीमी एंड इट ग्लाइड्स ऑन वेरी स्मूथली और ये काफ़ी देर तक स्टे भी करता है। सो आई डू नॉट हैव प्रॉब्लम विद द शेड और फॉर्मूला, बट स्टिल इट्स इन माई मेकअप रिग्रेट्स। दैट्स बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड इट्स प्राइस। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है एज यू कैन सी, और इसका प्राइस इसके साइज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। इसका MRP है 299 रुपीज़ एंड आई डोंट थिंक 299 रुपीज़ में ये जस्टिफाइबल प्रोडक्ट है। This is such a small pencil, so I'm highly disappointed with the price that I have paid and the quantity that I am getting. ये मिनी आईलाइट पेंसिल लेने से अच्छा है आप फुल साइज का प्रोडक्ट ले लें, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। या फिर पैक की आई पेंसिल्स भी आती हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी एंड दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। सो बाइंग सच अ स्मॉल आई पेंसिल फॉर 300 रुपीज़, इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। दैट्स वाई इट्स इन माई मेकअप रिग्रेट्स. So those were all the products that I tried last year and they just did not work out for me for multiple reasons. Let me know if there was any product that did not work out for you as well. I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा and if you liked it, give it a big fat thumbs up. With that said, I will see you next time with some other video. Till then, bye bye.